इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश। लोग कहते हैं कि दान देने से गरीब होता, हमें तो ऐसा आज तक उदाहरण सुनने में नहीं आया कि जिसने दान दिया हो गरीब हो गया हो। आप हमें बता देना, हमें तो आज तक जितने लोग आते हैं, जिनने कलश लिया, जिनने प्रतिमा विराजमान की, जिनने गौशाला के लिए दान दिया, पाठशाला के लिए दान दिया, किसी अच्छी परोपकार वाली संस्था के लिए दान दिया, उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैलती चली गई और वह आगे बढ़ते चले गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो दान हमेशा देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और जिस प्रकार से बादल जल का दान करते हैं, जब तक जल का दान नहीं करते तो काले बने रहते हैं, जैसे ही जल का दान करते हैं तो श्वेत हो जाते हैं। पेड़ भी, वृक्ष आदि जब फल का दान करते हैं, नदी भी जल का दान करती हैं, पर्वत पत्थर का त्याग करते हैं, तो त्याग अवगुणों का नाश करने वाला है। मुनिराज भी जब दीक्षा लेते हैं तो सर्वस्व त्याग कर देते हैं, तो पूरी दुनिया उनके दर्शन के लिए लालयत रहती है। आचार्य भगवान देखो, जब बढ़ते चले गए उनके कदम, और जब पहुंचे तो कितनी आनंद की अनुभूति थी। पहले तो आचार्य सिंह बोलने में उनको तकलीफ होती थी, यानी प्रवचन करने में, और अभी आप सुनेंगे उनके प्रवचन तो ऐसे लगेगा कितनी अंदर से शक्ति आती है, एनर्जी आती है। तो आप लोग जो भी आयोजन होते हैं उनमें बस तन मन धन से जुड़े रहें। भले ही आपके पास शक्ति नहीं है, जम सक तम की रही, यानी जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। अष्टानिका में जिन जिन के उपवास आदि चल रहे हैं, ऐसी भावना भाएं कि उनके अच्छे से उपवास हो। महाराज जी के अंदर भी ऐसी ऊर्जा आई। सिद्ध चक्र की भूमिका नहीं थी, लेकिन प्रारंभ में तो स्थिति अलग थी, लेकिन बनती चली गई। और सिद्ध चक्र के द्वारा जो कार्य सिद्ध होना है वह कार्य सिद्ध हो जाए, और आप सबके अंदर भी वही ऊर्जा और शक्ति आए कि जिससे आप लोग अच्छे से कार्य कर सकें। इसलिए कोई भी अच्छा कार्य करते समय तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं रहता है। कर लो सो काम और भज लो सो राम। इसलिए अच्छे विचार मन में आते हैं तो करने में देर नहीं करना चाहिए, और बुरे विचार आते हैं तो उसके लिए रोक देना चाहिए। तो वह अकृत पुण्य की कथा चल रही थी कि जब उसकी माँ जाती है और कहती है मैंने खीर बनाई है, कोई मुनिराज आए तो उनको रोक लेना, और वह जल भरने के लिए चली जाती है कुएं पर, और छोटा सा बच्चा था वह, और एक मुनिराज आ जाते हैं, और वह मुनिराज से कहता है, वह नहीं जानता था कि कैसे पड़गान करना है, क्योंकि धवला पुस्तक 6वीं पुस्तक में भौरी बंद में जब आचार्य हम लोगों को पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा विषय आया था कि अतिथि लाभ संभव नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसलिए आप लोग पड़गान भी करते हैं तो भी वही फल मिलता है। अगर आहार नहीं होते हैं तो 90% फल तो मिल ही जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, लेकिन अगर पड़गान भी करते हैं तो वह बड़े पुण्य के निमित्त में, पुण्य में वह कारण बनता है। इसलिए वह बालक मुनिराज को रोक लेता है, माना खीर बनाई है, और महाराज भी समझ जाते हैं कि इसकी भावना बहुत अच्छी है, अपनी गति धीमी कर देते हैं। इतने में माँ वापस आ जाती है कुएं से जल भरकर, और परिक्रमा आदि लगाती है। नवदा भक्ति से वह आहार दान देती है। उस आहार दान के प्रभाव से उसका जो निर्माल्य का दोष था वह दूर हो जाता है, और धीरे धीरे उसकी स्थिति अच्छी होती चली जाती है। तो आप भी इन बातों को सिर्फ यहीं झड़ाकर नहीं जाना है कि इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, क्योंकि जब दान की महिमा बताई गई है उसके अचिंत्य प्रभाव बताए गए हैं। इसी प्रकार से निर्माल्य के भी दोष बताए गए हैं, क्योंकि आप लोग अगर इन दोषों को नहीं समझेंगे, नहीं पहचानेंगे तो कैसे इन दोषों से बच पाएंगे। तो इसलिए जो मंदिर बनवाने का पुण्य लिखा गया है, पिछले दिनों बताया था, दान की महिमा भी बताई गई थी कि जो मनुष्य अपने बढ़ते हुए धन को सर्वदा धर्म के कार्य में देता है उसका धन सदा सफल होता है, वह स्वर्ग में उच्च स्थान पाता है।
क्योंकि उच्च स्थान उसी को प्राप्त होता है जिसकी शक्ति नहीं है फिर भी वह शक्ति से अधिक देता है। लेकिन ऐसा आगम में नहीं लिखा गया है कि आपके पास है नहीं। कई लोग बोलते हैं कि इसलिए धन कमाना है कि दान देना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लेकिन जो कमाया है, जिससे पाप का अर्जन हुआ है और आप दान नहीं देते हैं, तो या तो चोर ले जाएगा। कहते हैं धन की 3 गति होती है, दान, भोग या नाश। या तो दान करो अथवा भोग करो, नहीं तो वह नष्ट हो ही जाएगा। तो लिखा है कि पानी बाड़े नाव में, क्या बोलते हैं, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो धन जब बढ़ता है तो अगर आप दान नहीं देते हैं तो वह तो चला ही जाएगा किसी न किसी निमित्त से। तो बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और बह देना है खून बराबर, जामे खेचा तानी। तो इसलिए दान से पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। और दान देने से आज तक जितने लोगों को प्रसिद्धि मिली है, देखो पूर्वजों ने कैसे कैसे मंदिर बनवाए और वह तो चले गए, लेकिन आज भी जब दर्शन करते हैं, सामने मंदिर है, जब मंदिर की ये वेदियों के दर्शन करते हैं तो ऐसे लगता है कि देखो हमारे पूर्वज कितने महान थे। आसरा इस जहां में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। कहीं अनुराग है कहीं वैराग है, जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुधा जैन, श्रीमती रेखा, श्री राहुल जैन, श्रीमती नेहा, श्री रोहित जैन सीए, आरव, मौली, अनवी जैन, वर्धमान इंफ्रास्ट्रक्चर मंडला, मध्य प्रदेश।